हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एसएससी जीडी के लिए जो है सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्नों की श्रृंखला कर रहे हैं, तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस नंबर होगा 7 नंबर का। ठीक है, तो कुल जो है इसमें जो है 6 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, 7 आज का हमारा होगा, जिसमें हम 50 प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक के ऊपर नियंत्रण को लेकर सदियों तक आपस में लड़ते रहे। तो मतलब किस स्थान को लेकर ये गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के बीच युद्ध होता रहा, तो ये आपको बताना है। करें कन्नौज, पाटलिपुत्र, जयपुर या उज्जैन के लिए। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो किसके लिए भाई? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, कन्नौज के लिए। ठीक है, कन्नौज के लिए। तो गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक जो है कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर सदियों तक आपस में लड़ते रहे। ठीक है भाई, किस कारण से? देखिए यह क्यों महत्वपूर्ण था? इसको जीतकर संपूर्ण गंगा घाटी पर आसानी से अधिकार किया जा सकता था, और यह जो घाटी जो है कृषि, व्यापार, यातायात आदि के लिए बहुत उपयोगी था, इसलिए ये आपस में इसके लिए लड़ते थे। ठीक है भाई, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला है। निम्नलिखित में से कौन सी देवी देवता उड़ीसा के पुरी रथ यात्रा उत्सव से संबंधित नहीं है? तो नहीं वाला आपको बताना है। ठीक है, राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भगवान शिव जो है, ये जो है उड़ीसा के पुरी रथ यात्रा उत्सव से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये भगवान बलभद्र हैं, भगवान जगन्नाथ हैं, देवी सुभद्रा हैं, ये जो है संबंधित हैं, लेकिन आपका भगवान शिव जो है उड़ीसा के पुरी रथ यात्रा से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के पवित्र धर्मों में से एक है। वर्तमान में मंदिर 8000 वर्ष से अधिक क्या है, प्राचीन है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ रूप में विराजित हैं। इसके साथ ही उनके बड़े भाई बलराम एवं उनकी बहन देवी सुभद्रा की पूजा की जाती है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि वर्तमान में जो है 65 मीटर ऊंचे मंदिर का निर्माण जो है 12वीं, ठीक है, 12वीं शताब्दी में चोल गंगदेव तथा अनंग भीमदेव ने कराया था। तो इनको निर्माण भी याद रखिएगा, 12वीं शताब्दी में, और चोल गंगदेव और अनंग भीमदेव द्वारा कराया गया था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कहीं भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपको बताना है। देखिए, मसाला जहाँ सबसे ज्यादा उत्पादन होगा वहीं उसका क्या होगा भी, इसका मुख्यालय भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कौन सा भी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोच्चि केरल में है। ठीक है, इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर सही हो जाएगा। अगला है, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये आपसे पूछा जाता है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, रामकृष्ण मिशन ठीक है, एक क्या था, हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन है, जिसकी स्थापना 1 मई, ठीक है, 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसका अगर मुख्यालय पूछे तो वेलूर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, भारत के किसी भी राज्य का प्रमुख एक होता है, तो भाई राज्य का प्रमुख कौन होता है? कहने की मुख्यमंत्री होता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, या राज्यपाल होता है? तो कौन होता है? तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, राज्यपाल होता है। ठीक, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां से आपसे पूछा जाता है कि क्षमादान जो है राज्यपाल को किस अनुच्छेद में शक्ति प्रदान की गई? तो अनुच्छेद 161। ठीक है, और अध्यादेश 213 में। ठीक है, अध्यादेश जारी कौन कर सकता है? राज्यपाल, राज्यों में, और अनुच्छेद 213 के तहत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं राष्ट्रपति को भी ये अधिकार है अध्यादेश जारी करने का, वो एक अनुच्छेद 123 का प्रयोग करता है। ठीक है, और क्षमादान 72 में राष्ट्रपति के। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत की पार्लियामेंट को भी कहा जाता है, तो भाई क्या कहा जाता है? तो जानते हैं, संसद जो है कि कितने अंग है आपसे पूछा जाता है, तो 3 बताएंगे। ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भी? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसद। पार्लियामेंट को संसद भी कहा जाता है। ठीक है, संसद आपका जानते ही दिल्ली है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि संविधान के तहत प्रथम आम चुनाव 1991 में आयोजित किया गया था,
प्रथम निर्वाचित संसद अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आया था। ठीक है, हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को कहते हैं, ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका भी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंतरिक हिमालय कहते हैं। ठीक, तो हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसे हिमाद्री या महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी में जो है, इसमें जो हिमालय की सबसे प्रमुख चोटियां जैसे माउंट एवरेस्ट है, अन्नापूर्णा, नंदा देवी, तो आपको बताना है ये महान हिमालय में स्थित है। ठीक है, नंदा देवी, अन्नापूर्णा और माउंट एवरेस्ट। ठीक है, अगला देखते हैं, जगोई और चोलोम नृत्य की दो प्रमुख शैलियां हैं, ये किसकी है, तो ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, जगोई और चोलोम नृत्य की दो प्रमुख शैलियां हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मणिपुरी से। ठीक है, मणिपुरी जो है, मणिपुर की क्या है, लोक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। कह रहे हैं कि निम्नलिखित देश की 3 नगर पालिकाओं ने 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर दिवस घोषित कर दिया। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कनाडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वर्ष 1817 में द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को किसने लिखा था, ये आपको बताना है। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखा है, तो ये किसने लिखा भाई, जेम्स मिल ने लिखा है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहां सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी मिश्र धातु सोने और चांदी का मिश्रण है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इलेक्ट्रम हो जाएगा। अगला है, दशहरा उत्सव को स्पेस के नाम से भी जाना जाता है, तो दशहरा उत्सव को और किस नाम से जाना जाता है भी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं, ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, ये कौन है भी, ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने यह आत्मकथा जो है पुस्तक जून 1934 और फरवरी 1935 के मध्य ये जेल में लिखे थे। ठीक है, जब ये जेल में थे तो ये लिखे थे। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंस है। आइए देखते हैं इनके और कुछ पुस्तक के नाम, जिसके जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, नेहरू इंडिया सिलेक्ट स्पीसीज है, ठीक है, वर्ड्स ऑफ फ्रीडम, आइडिया ऑफ ए नेशन। ठीक है, ये इनकी कुछ पुस्तकें हैं। अगला है, निम्नलिखित कौन सी बेरोजगारी किसी अर्थव्यवस्था में मंदी का परिणाम है, ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सा भी, तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, चक्रीय बेरोजगारी। सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के वर्तमान निदेशक निम्नलिखित में से किस राज्य के पुलिस ब्यूरो रह चुके हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, कर्नाटक के। ठीक है, प्रवीण सूद जो हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक हैं और ये कर्नाटक के पुलिस ब्यूरो रह चुके हैं। ठीक है, डीजीपी। ठीक है, रुक्मणी देवी अरुणडेल को वर्ष में पद्म भूषण सम्मानित किया गया था, तो ये कब किया गया था भी, राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी हो जाएगा 1956 में। ठीक है, तो रुक्मणी देवी अरुणडेल का जन्म जो है 29 फरवरी 1904 में हुआ था। यह एक प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना थी ना, उन्होंने भरतनाट्य नृत्य में भक्ति भाव को भरा। ठीक है, तो ये भरतनाट्य से संबंधित नृत्य से हैं। ठीक है, वायु गर्म करने पर होती है और ठंडा करने पर होती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको बताना है, राइट आंसर हो जाएगा, देखिए वायु गर्म करने पर प्रसारित होती है और ठंडा करने पर संकुचित होती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्पेस बेरोजगारी उस न्यूनतम बेरोजगारी स्तर को कहते हैं जिसे एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति पैदा किए बिना बनाए रख सकती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ डी नंबर, प्राकृतिक। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने पादशाह की उपाधि धारण की थी, तो पादशाह की उपाधि धारण कौन से मुगल थे, यहाँ पे आपको बताना है। तो कौन थे भी ये, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाबर। ठीक है, बाबर ने, तो बाबर का जन्म आप जानते हैं 14 फरवरी 1483 में ईस्वी में उज्बेकिस्तान के अंदीजन प्रांत में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। देखिए बाबर द्वारा कुछ युद्ध लड़े गए। देखिए जैसे इब्राहिम लोदी को पानीपत के 1526 ईस्वी में जो है पानीपत प्रथम युद्ध में लड़ाकर जो हरा कर जो है ये जो है मुगल सल्तनत की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। इनके प्रमुख 4 युद्ध बहुत इंपॉर्टेंस है, याद रखिएगा भाई, पानीपत का और खानवा का, चंदेरी का और घग्गर का। ठीक है, तो ये आपको देखिए कैसे याद करेंगे। पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया। अप्पा से पानीपत का युद्ध 1526 में, खाना खाया खानवा का युद्ध 1527 में। ठीक है भी, और कौन? चंदेरी का युद्ध, चाय पिया, चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 1528 में। और घर गया घाघरा का युद्ध 1529 में। ठीक है, तो ये आपको युद्ध याद रखना है। ठीक है, 1526 लगातार। ठीक है, 1527 में आपका खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध 1528 में, और घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्रम याद रखिएगा। एनी बेसेंट निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन से जुड़ी थी? तो ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका थियोसोफिकल सोसाइटी से। ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, ये इस आंदोलन से जुड़ी थी। देखिए थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम्स ब्लावात्स्की और कर्नल आर्कोड द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, एंसो दाब की अवस्था में परिवर्तन से संबंधित परिघटना है। एंसो का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल नारियल के तेल में पाया जाता है? ये आपको बताना है भी। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा लॉरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल शहर की एक उपनदी के किनारे पर बसा था। तो ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा साबरमती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो लोथल शहर की खोज किसने किया था भाई? 1953 में आर राव द्वारा की गई थी। ठीक है, यह जो है शहर जो है गुजरात की साबरमती की उपनदी भोगवा के किनारे स्थित है। ठीक है, अगर सोचे तो ये भोगवा का, ठीक है, साबरमती की उपनदी भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, लोथल। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से साक्ष्य कुछ मिले हैं। मानव निर्मित बंदरगाह, अग्निवेदिकाएं, चावल की भूसी यहाँ से मिली है। तो अग्निवेदिकाएं कई बार पूछा गया किस स्थान से मिली है, तो ये आपको, ठीक है, लोथल से। ठीक है, गुजरात। और यह एक बंदरगाह था। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ठीक है भाई, तो 8 जो है शास्त्रीय नृत्य हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये कहाँ भी है? केरल का है। ऑप्शन नंबर ए आपको सही याद रखना है। ठीक है, तो याद रखना भाई, मोहिनी नाम की लड़की है, वह करेला नहीं खा सकती। करेला केरल से याद रखिएगा। ठीक है, तो मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो ऐसे आपको याद रखना है। मोहिनी नाम की लड़की है जो करेला नहीं खाएगी, वो क्योंकि कड़वा होता है, जिस कारण से वो आपको ध्यान रखना है केरल। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में छठ पूजा का त्योहार मुख्य रूप से मनाया जाता है? देखिए छठ पूजा का त्योहार कल ही था। ठीक है भी, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा बिहार में। सर्वाधिक व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? तो किसने जीता है भी सबसे ज्यादा? 28 पदक जीता है। ठीक है, 28 पदक। तो माइकल फेल्प्स एक अमेरिकी तैराक हैं जो 28 पदक के साथ जो है ओलंपिक इतिहास में सबसे अधिक पदक जीतने वाले एथलीट हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने 2008 में जो है 8 स्वर्ण पदक जीते थे। ये आपको ध्यान रखना है, जो सबसे श्रेष्ठ है। निम्नलिखित कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्णित एक मौलिक कर्तव्य है? ठीक है, तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा देश की रक्षा करना। ठीक है, तो कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, आप जानते हैं। अब 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? ये आपका 1976 में। 1976 में 42वां संविधान संशोधन 4A में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और किसके कौन सी समिति थी? स्वर्ण सिंह समिति। पूछा जाता है भाई कि स्वर्ण सिंह समिति किससे संबंधित है? ये मौलिक कर्तव्य से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। भाखड़ा नागल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? ये आपको बताना है। तो ये हिमाचल प्रदेश में है भाई। ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सतलज नदी पर। ठीक है,
भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रचार से संबंधित है? देखिए, आपको अनुच्छेद जो है 1 से लेकर 50 तक 100% एकदम रटा होना चाहिए, और जो इंपॉर्टेंस है उसको भी कर लीजिए, लेकिन ये जो है आपके प्रश्न जरूर आपसे पूछा जाता है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 51। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 40 में आप जानते हैं ग्राम पंचायत है। ठीक है, और 47 में क्या है भाई? 47 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य जो है मादक पेय और नशीले पदार्थों का निषेध करने का प्रयास करेगी, लेकिन यहाँ तो देख रहे हो बहुत बढ़ावा कर रहा है, प्रयास करने का छोड़ दीजिए। ठीक है, और अनुच्छेद 43 के तहत क्या कहता है भी? राज्य सभी कामगारों के लिए योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो आप जानते हैं भारत की सबसे कम सीमा अफगानिस्तान से ही लगती है, 106 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो आप बताइए भी, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, काबुल। ठीक है, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। ठीक है, पाकिस्तान के जानते हैं इस्लामाबाद, नेपाल का काठमांडू, श्रीलंका का कोलंबो, बांग्लादेश का ढाका। आइए देखते हैं अगला है, कौन से कोशिका अंगक अंतः कोशिकीय पाचन में सहायता करते हैं और कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जाने जाते हैं? तो ये आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया, आत्मघाती थैली के नाम से जाने जाते हैं, तो ये लाइसोसोम, ऑप्शन सी हो जाएगा। भूतल प्रवाह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समीपतम होता है कहलाता है, उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, अधिकेंद्र। देखिए, भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगला है, किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, मिश्रित कृषि में। ठीक है, अय हक नित्य किस राज्य से संबंधित है? देखिए भैया, ऐसा नित्य आता है यहाँ पे, सुने नहीं रहते कभी ना। अय हक बताइए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये कहाँ का है? ये त्रिपुरा का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये नित्य आपके बहुत ही पूछे जाते हैं। पीएम पोषण योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? ये आपको बताना है। ठीक है, तो मिड डे मील योजना कब शुरू की गई थी? 1995। ठीक है, यही इसका स्थान ले लिया है। ठीक है, मिड डे मील का स्थान ले लिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा भी? ऑप्शन सी हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, तो आप जानते हैं इसमें जो है प्राइमरी स्कूलों में जो है यहाँ पे खाना जो है बच्चों को खिलाया दिया जाता है, ताकि उनके सेहत को ध्यान रखने के पर्पज में। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, भारतीय संगीतकार जगजीत सिंह को किस संगीत कविता और शैली के पुनरुद्धार का श्रेय दिया जाता है? तो जगजीत सिंह को, ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गजल के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और इन्हें 2003 में जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। आइए देखते हैं अगला है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का एक जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, सुंदरवन है, नीलगिरी है, ठंडा रेगिस्तान है, लेकिन गिर वन नहीं है। ऑप्शन ए आपका यहां सही हो जाएगा। गिर कहां है भी? ये गुजरात राज्य में है। ठीक है, सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित में रंगों में से कौन सा रंग सीसा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? सबसे कम कौन विचलित होता है, ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लाल रंग। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में सफेद प्रकाश में उपस्थित रंगों में जो है बैगनी रंग का विचलन प्रिज्म में सबसे अधिक, और लाल रंग क्या होता है? सबसे कम होता है। अगर पूछे सबसे ज्यादा किसकी होती है तो बैगनी बताइएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? तो ये आपको बताना है। देखिए, ट्रांजिस्टर बनाने में कौन सा क्या यूज किया जाता है? ये जर्मेनियम का अर्धचालक है। ऑप्शन आपका भी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो जर्मेनियम एक अर्धचालक उपधातु होता है, जिसका शुद्धिकरण करके कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एवं आयरन ऑक्साइड के साथ मिलाकर जर्मेनियम सेमीकंडक्टर या अर्धचालक बनाया जाता है। आगे देखिए, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? तो नहीं वाला बताना है। तो यहाँ देखिए, ऑप्शन ए हो जाएगा, आसवन विधि नहीं है। ठीक है भाई, तो आसवन विधि जो है कब प्रयोग किया जाता है? जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तो उसके मिश्रण को आसवन विधि से पृथक करते हैं। ठीक है, ये पृथककरण का
विधियां हैं, ठीक, क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वपातन, ये सब, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? ये किसका किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ग्लिसरॉल का। इसका रासायनिक सूत्र आप जानते हैं क्या होता है भाई? C3H8 और O3 होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्लों में विघटित करता है? ये पेप्सिन है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। कह रहे हैं कि जीवाणु भोजियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? कथन एक पहला कह रहा है कि जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। सेकंड कथन कह रहे हैं कि जीवाणु भोजी आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं। नीचे दिए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कह रहे हैं कि हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है, और कारण कह रहे हैं कि हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। बताइए भाई, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सत्य हैं और ए का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। तो हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है, ये आप जानते हैं, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है वाला बताना है। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थर्मोरेस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर, ये आपका संबंधित है। तो थर्मोरेस्टर जो है एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है जो तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है? तो ये आप जानते हैं भी, इसका उपयोग किया जाता है लाल फास्फोरस का। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, फास्फोरस जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे सफेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस और काला फास्फोरस, ठीक है। तो लाल फास्फोरस का उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है, जबकि सफेद फास्फोरस का उपयोग पटाखे बनाने में किया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। कह रहे हैं कि वर्ष 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया है? तो ये किसको दिया गया भाई? राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, mRNA कोविड वैक्सीन तकनीक खोजने के लिए दिया गया है, ठीक है। इसमें जो है किसको दिया गया भाई? कैटालिन से कारिको एवं ड्यू वीसमैन को संयुक्त रूप से दिया गया था। अगला है कह रहे हैं कि नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस स्मृति में मनाया जाता है? तो ये आपको बताने करें, महिलाओं को बराबर का अधिकार, लोकतंत्र के लिए संघर्ष या सामाजिक भेदभाव को खत्म करना। ये बताइए, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 2 के लिए, मतलब कि ऑप्शन लोकतंत्र के लिए, संघर्ष के लिए, ठीक है। तो केवल 2 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। तो 18 जुलाई को मनाया जाता है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है। तो बस आज इसमें इतने ही क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। मिलते हैं 8वें प्रैक्टिस सेट के साथ, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।